नमस्कार मित्रों। कल मैंने आप लोगों से एक सवाल किया था रामायण के ऊपर, जिसका आप सबको अपने अपनी सोच के हिसाब से, समझ के हिसाब से जवाब देना था। बहुत सारे ग्रुप से मुझे जवाब मिला है। हर आदमी ने अपनी अपनी सोच के हिसाब से उसमें जवाब दिया है। इसका क्या जवाब है वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। हम सब लोग जानते हैं कि रामावतार जो हुआ है वो इसलिए हुआ है कि एक मनुष्य को अपना धर्म कैसे निभाना है उसको लोगों को सिर्फ बताने का नहीं, करके दिखाने के लिए राम जी ने अवतार लिया था। तो मनुष्य के धर्म जो है वो अलग अलग तरीके से होते हैं। उसमें से सबसे मुख्य धर्म होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। तो दशरथ ने जब एक लड़का मांगा तो भगवान ने उनको चार लड़के दिए, सिर्फ यही चार धर्म लोगों को सिखाने के लिए और दिखाने के लिए कि ये चार धर्म किस तरीके से निभाए जाते हैं। अब चलिए अब समझते हैं कि ये चार धर्म क्या है। सबसे पहला धर्म सामान्य धर्म। सामान्य धर्म राम जी ने इसको पालन किया है। क्या है ये सामान्य धर्म? सामान्य धर्म में एक आदमी अपने पिता की तरफ, अपने परिवार की तरफ, अपने माता की तरफ किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, उनकी बातों को किस तरीके से अपने जीवन में लाना चाहिए, उनकी बातों को किस तरीके से सुनना चाहिए, और अपने मित्रों के साथ किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, और अपने बंधुओं के साथ, और अपने पत्नी के साथ, और हर एक आदमी जिनसे वो मिलता है तो उस तरीके से किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, वो एक सामान्य धर्म है, वो मनुष्य धर्म। उस सामान्य मनुष्य धर्म को उन्होंने पालन करके राम जी ने दिखाया है। हम सब जानते हैं कि राम जी ने किस तरीके से अपने पिताजी की बात मानी, और माता जी के साथ, और अपनी पत्नी के साथ, और अपने दोस्तों के साथ किस तरीके से उन्होंने व्यवहार किया है। वो एक सामान्य धर्म का उन्होंने पालन करके हमें दिखाया है। एक एग्जाम्पल देना है तो बेसिकली श्री राम जी को पूर्वभाषी बोलते हैं, कि मतलब जिनसे भी वो मिलते हैं वो सबसे पहले वो बात करते हैं, कि ये नहीं है कि वेट करें ईगो के साथ कि वो आदमी पहले बात करे। तो ऐसे सामान्य धर्म जिससे एक आदमी की अपनी जीवन सुख और शांति के साथ बिता सकता है, तो वो सामान्य धर्म राम जी ने दिखाया है हम लोगों को। दूसरा धर्म वो है शेष धर्म। ये शेष धर्म को लक्ष्मण जी ने निभाया है। वो क्या है शेष धर्म? शेष धर्म ये है कि भगवान के लिए अपने आप को समर्पित करके एक सेवक बन जाना भगवान के लिए। तो अपना सुख और अपने स्वार्थ को पूरा छोड़ के भगवान के प्रति अपने आप को अर्पण करके जिस तरीके से एक धर्म को निभाया जाता है, वो धर्म को लक्ष्मण जी ने निभा के दिखाया है। उस धर्म को बोलते हैं शेष धर्म। और तीसरा धर्म है विशेष धर्म। ये विशेष धर्म क्या होता है? ये विशेष धर्म ये है कि जिसमें आप भगवान के पास नहीं रहते, लेकिन सदा उनकी याद में और उनकी ध्यान में अपना कर्तव्य का पालन करते हुए, सब कुछ भगवान को अर्पित करते हुए अपनी जीवन को बिताते हैं। वो धर्म को भरत जी ने निभाया है। ये विशेष धर्म थोड़ा मुश्किल है सबके लिए, तो इसीलिए भरत जी ने उसको निभा के दिखाया है कि वो हमेशा भगवान की ध्यान से अपने आप को, अपने काम को करते हुए, ये नहीं कि चुप बैठे हुए हैं, अपने कर्तव्य को निभाते हुए, हर एक काम उन्हीं को अर्पण करते हुए वो अपने काम को करते रहना, इसको विशेष धर्म बोलते हैं। तो इस विशेष धर्म को भरत जी ने निभा के दिखाया है। और चौथा धर्म क्या है? वो है विशेष दर धर्म। ये विशेष दर धर्म क्या है? ये जो आदमी भगवान का भक्त होता है उसकी सेवा करना होता है। जो भगवान का भक्त है उसकी सेवा करना, उसकी अपनी ज़रूरत क्या है, वो भगवान के भक्त भगवान के काम में लगा हुआ है या भगवान के प्रति अपनी निष्ठा के साथ काम कर रहा है, तो उसकी सेवा में जो लग जाता है उसको विशेष दर धर्म बोलते हैं। इसको शत्रुघ्न ने निभा के दिखाया है। तो शत्रुघ्न, हम सब लोग जानते हैं कि भरत जी का हर एक काम का, उनका जो भी ध्यान रखना है पूरा रखा था।
इसीलिए वो विशेष दर धर्म का पालन करके हमें दिखाया। तो इसलिए भगवान ने रामावतार में इन चारों धर्मों का अपना पालन करके इस मानव जाति को दिखाने के लिए वो चार रूप में, या कह सकते हैं कि या चार लड़कों के रूप में आए हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के नाम से। राम ने हमें सामान्य धर्म सिखाया है, लक्ष्मण ने शेष धर्म दिखाया है, भरत ने विशेष धर्म दिखाया है, शत्रुघ्न ने विशेष दर धर्म दिखाया है। ये हमारे धर्म ग्रंथों में इन चार धर्मों के बारे में बहुत डिटेल में दिया हुआ है। तो ये यही कारण है कि वो चार रूप में या चार बच्चों के रूप में दशरथ के यहाँ राम जी अवतार लिए थे। धन्यवाद। मैं अगले अपने ऑडियो में आज का सवाल दोबारा करूँगा, और मैं सबसे विनती करूँगा कि इस कोरोना के इस समय में बिना मतलब कोरोना के न्यूज़ देखते हुए अपने आप को, दिमाग को नेगेटिव डालने से अच्छा है अपने धर्म के बारे में और अपनी संस्कृति के बारे में और अपनी धरोहर के बारे में हम लोग चिंता करें और आपस में सीखें। इसलिए हर एक आदमी आपके मन में जो भी बात आ रहा है उसको ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि अलग अलग विचार से अलग अलग चीज़ें हम लोग सीख पाएंगे। धन्यवाद।